स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है. सी वी हैव completed our first chapter and we have started third chapter. In that we have completed first exercise. Today we are going to do second exercise, that is 3b. In that, before that I want to explain, remind you again the same thing, that we have studied what is square roots. Okay, now today we are going to study more about squares and square roots. Okay, now first question in this exercise is, give reason to show that none of the number given below is a perfect square. हमें पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है. वो नंबर अगर उनका जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, मल्टीपल्स जो आएंगे, एलसीएम जो आएंगे, वो अगर पेयर में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर वो पेयर में है, मीन्स पेयर ऑफ टू में है सभी, तो इट मीन्स ये वो परफेक्ट स्क्वायर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 का अगर हम एलसीएम देखते हैं, 4 को देखते ही परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये है. क्यों? क्योंकि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो ये इस तरह से आता है, राइट. तो इट मीन्स ये 2 2 है, यानी कि पेयर में है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर सिर्फ एक होता, लाइक 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कैसे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसमें 2 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, पेयर में नहीं है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है. तो इसी तरह से हमें ये बताना है इन क्वेश्चंस में कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. बिकॉज इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा, आप पहले ये सेंटेंस लिख लेना. ठीक है. दैट वी नो दैट a number ending in मीन्स जो भी नंबर, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 डिजिट पे, ठीक है, 1 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर हमारा 2 है, 3 है, 7 है या फिर और 8 है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इज नेवर, कभी भी. ठीक है, कभी परफेक्ट स्क्वायर, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये आप लोग रीजन लिख लेंगे. उसके बाद हमारे जो नंबर्स है वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. हमारा फर्स्ट जो नंबर है, इन नंबर 1 का 1 देख लेते हैं. 5 3 7 2 है, तो इसका 1 प्लेस पे 2 है. तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, जिस भी नंबर के एंडिंग में, मीन्स 1 प्लेस पे अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो इसका एंड में 1 प्लेस पे 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये रीजन होगा हमारा. ओके, नाउ दूसरे आप लोग क्वेश्चंस देख लेंगे. नंबर 2, इसके एंडिंग में 3 है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नंबर 3 में 8 4 5 7, नंबर 3 क्या है, 1 2. नंबर 3 हमारा है 8 4 5 7, इसका भी 1 प्लेस पे 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नंबर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नंबर 5 देख लेते हैं. नंबर 5 हमारा क्या है, हमारा 5 में हमारा 360 है, राइट. 360. सी, मैं जब आप लोग को पढ़ा रही हूँ तब आप लोग अपनी बुक्स जरूर सामने रखेंगे, ताकि आप लोग को समझ आए कि मैं कौन से क्वेश्चंस कर रही हूँ और किस तरह से उसे करना है. ठीक है. नाउ 360 है, इसका 1 प्लेस पे 0 है. हमने तो पहले ही देखा कि यहाँ पे 2 3 7 या 8 होगा अगर 1 प्लेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. बट यहाँ पे तो 0 है, तो हम ये भी देखेंगे. अब अगेन, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज ऑल्सो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स अगर 1 प्लेस पे नहीं, मीन्स जैसे ये 0 है, 0 क्या है, मतलब एक ही 0 है, यानी कि ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर ऑफ 0 अगर सिर्फ ऑड नंबर है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर 1 की जगह 2 zeros होते हैं, ठीक है, 2 zeros होते तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है, लेकिन अगर जैसे 1 है या 3 है, 3 0 होंगे, वो भी परफेक्ट नहीं है. यहाँ पे एक ही 0 है, तो ये आप लोग लिख लेंगे. अगेन
मैं यहाँ लिख देती हूँ अगेन numbers ending in an odd, ठीक है, odd number of zeros is also never a perfect square. perfect square वो भी नहीं होगा जिसके एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, जैसे 1 0, एक ही जीरो हो, या 3 जीरो हो, या 5 जीरो, ठीक है। तो इसीलिए हमारा नंबर 5 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नंबर 6 में देख लो 3 जीरोज हैं, तो वो भी ऑड है, 3 मीन्स ऑड है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड 7 नंबर 7 में देख लो कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरोज है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। होप आप लोगों को समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं आने से आप लोग मुझे फिर से पूछिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, कौन से इनमें से नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 196 है। 196 हमें पता है कि जो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। एक इवन नंबर का स्क्वायर, अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन ही होगा। तो इसमें जो भी इवन नंबर्स होंगे वही क्या होंगे, एक सेकेंड, जो भी इवन नंबर्स होंगे वही परफेक्ट स्क्वायर होंगे इवन नंबर्स के, ठीक है। तो 196 बिकॉज वंस प्लेस पे 6 है, इट मीन्स 6 ये इवन नंबर है, राइट। तो इट मीन्स ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, हमें इसे सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स राइट वी नो दैट द number we know that the square of an even number is also an even number, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गया मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 2 में। एक इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो वो भी इवन नंबर होगा, बिकॉज ये इवन नंबर है तो इसमें मीन्स ये किसका स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं 441, इसका 2 441 है, 441 वन प्लेस पे 1 है, इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है, राइट, ऑड नंबर है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। रीजन आप लोग को पता है, तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, देयरफॉर 441 इज नॉट एन इवन नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, राइट। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से इवन नंबर होंगे, 2 में 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। ये 3 ही हैं जो इवन नंबर्स हैं, तो ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3, बुक्स आप लोग अपने सामने जरूर रखिएगा स्टूडेंट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन से नंबर्स हैं जो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स के स्क्वायर है। जैसे ये इवन नंबर्स का स्क्वायर मीन्स 4 4 16, 16 क्या हो गया, इवन नंबर का स्क्वायर है, बिकॉज 4 इवन नंबर है। तो इसी तरह से यहाँ पे नंबर 3 में हमें स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स देखना है। जैसे 3 3 9, 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारा किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, राइट। तो दोनों ऑड है, तो ऑड नंबर का जो स्क्वायर आया है वो ऑड ही है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा,
We know that square of an odd number is also an odd number and square of an even number is also always an even number. ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, समझ आ गया आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3? प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिए बिकॉज मुझे ताकि समझ आ जाएगा आप लोग को समझ आ रहा है नहीं. ठीक है, 2 और 3 इक्वल टाइप में होगा. जैसे एक स्क्वायर का एक इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर का स्क्वायर ही भी ऑड नंबर ही होता है. ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एडिंग फाइंड द सम. हमें क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बिना ऐड करे हमें इन्हें ऐड इनका जो रिजल्ट होगा आफ्टर एडिंग क्या होगा ये देखना है. ठीक है, सो 4 का 1 देख लेते हैं. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में करती हूँ, बाकी आप लोग खुद से ही समझ आ जाएगा. ठीक है, वी नो डैट सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर. हमें पता है जब भी हम किसी भी n मतलब n मीन्स जो n हमारे यहाँ पे क्या होता है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, n स्क्वायर हो जाता है. तो इसको सेंटेंस में आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा. we know that the sum of the first n odd natural numbers इक्वल्स टू n स्क्वायर. ठीक है, इट मीन्स हम जितने भी n नेचुरल नंबर्स हैं, n मीन्स हमें कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है. ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा. राइट, तो हम फर्स्ट वाला अब देख लेते हैं. फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसमें सिंस एज इट एंड्स, ये क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन में हमारा बुक में आप लोग देखिएगा जो हमें एडिशन दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है जो हमें एडिशन दिया है 1 3 5 7 9 11 + 13. इसमें एंड किससे हो रहा है? 13 से हो रहा है. तो सिंस इट एंड्स विथ 13. ठीक है, क्योंकि ये 13 से ऐड हो रहा है तो हमारा जो सम होगा वो 7 नेचुरल नंबर्स का है. कैसे? जैसे फर्स्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. 7 हो गए तो हमारा जो आंसर होगा इनका सम कितना होगा? देयरफॉर द सम इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर दैट इज 7 7 जा 49. सो 49 होगा. इनको ऐड करें, बिना ऐड किए हमने बता दिया. ठीक है, आप बस उसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और आप रिजल्ट बता दीजिए. समझ आ गया आप लोग को? इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग आगे के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा. आपको जिसमें भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए बिकॉज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स. मैं आप लोग को हर क्लास में ये ज़रूर बताती हूँ बिकॉज हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, आपके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं. तो आप लोग कोऑपरेट ज़रूर करें और आप जिस तरह से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उसी तरह से करिए. बहुत आप लोग का हार्डवर्क बहुत दिख रहा है. ऑफ कोर्स कंपटीशंस में भी आप लोग पार्ट कर रहे हैं, वेरी गुड. और मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा की बात सुनिए, हेल्प करिए. ओके, थैंक यू क्लास.